लार की ये पवित्र धरती, सरस्वती मेरे झाल का पावन प्रांगण, 9 दिनों तक चलने वाली श्री राम कथा ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए आज हम आप मध्य के सत्र में पहुंच गए हैं। 4 दिन बीत गया है, आगे 4 दिन बाकी है। आज बिल्कुल मध्य में हम आप पहुंच गए हैं। आज की पावन वेला में उपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी भगवत भक्त श्रोता समाज, करुणामयी श्रद्धामयी मातृशक्तियां, मंच पर विद्यमान पूज्य समस्त चरण, आप सबों को इस व्यास गादी से मेरा सादर प्रणाम। एक बार जरा प्रेम से बोल दें जय सिया राम। हर जगह से मन हटा करके प्रेम से बोलें। क्या बोलेंगे? हम आप बड़े भाग्यवान हैं कि कथा में मन लग रहा है, कथा का आनंद ले रहे हैं। आज का जो समाज है, आज का मनुष्य है, अध्यात्म से दूर भाग रहा है, विषयों की ओर लिप्त हो रहा है। जहां कथा की बात आती है लोग सोचते हैं 1 घंटा हो जाए बहुत है। कीर्तन की बात आती है लोग कहते हैं महाराज जी 2 घंटा बहुत है। सत्संग 1 घंटा हो जाए बहुत है। विवाह में भी अब तो पंडित जी से कहा जाता 15 मिनट में फेरा कराइए। शादी तो मन से होती है। आज का समाज विषयों की ओर भाग रहा है। आज का मनुष्य ऐसा विषय में लिप्त है, उसे फिल्म देखने में, मूवी देखने में 4 घंटा लग जाए तो लगता है समय सार्थक हो गया, और कथा में 1 घंटे में बहुत होता है। तो ऐसे समय में आप निश्चित सौभाग्यवान हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि इस भौतिकवादी युग में भी हम लोग कथा का आनंद लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। आज हमारे पास दुर्गेश जायसवाल जी आए थे। बोले महाराज ये लोग जाते फिल्म देखने, कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं, उससे अच्छा तो हमको कथा ही लगती है। जो आनंद आया कल, वो आनंद वहां कभी नहीं मिल सकता। एक छोटी बिटिया आई थी हमारे पास, हमें लगता 6-7 वर्ष की, 8 वर्ष की रही होगी। बोली महाराज ये कल की कथा बहुत अच्छा लगा हमको। और देखिए बच्चों के अंदर कथा के प्रति लालयता होगी। ये माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को धर्म से जोड़ के रखें। तो हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। और श्री दशरथ जी के यहाँ भगवान पधारे। तो दशरथ जी क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि जिन भगवान का नाम लोग ले लें तो शुभ ही शुभ होने लगता है। ऐसे भगवान साक्षात हमारे घर पुत्र बन करके आ गए, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य और क्या होगा। जाकर नाम सुनत शोभा होई जाकर नाम सुनत शुभ होए ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई सोई ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई सोई परमानंद पूरी मन राजा राजा परमानंद पूरी मन राजा राजा ललना कहा बुलाई
बजावहूँ बाजा बाजा। ललना का बुलाई बजावहूँ बाजा बाजा। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना काना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना काना। ललना मानहूँ ब्रह्मानंद समान समान। 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 प्रेम से बोल दें। क्या बोलेंगे? अरे थोड़ी ताकत तो लगाइए। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं कि आज साक्षात भगवान हमारे घर पुत्र बनकर के पधारे हैं। और देखिए, केवल दशरथ जी प्रसन्न हैं ऐसा नहीं है। कभी कभी आपके गृहस्थी में ऐसा होता होगा, कोई कोई आने के लिए फोन कर दे कि हम आ रहे हैं, तो खबर सुन करके घर का बच्चा बच्चा प्रसन्न हो जाता है कि आज वो आ रहे हैं। ठीक। और कभी कभी ऐसा हो किसी किसी आने का फोन आ जाए, हम आ रहे हैं, अब परिवार में सबका मुंह बन जाता है कि वो क्यों आ रहे हैं। होता है ना, जिसके आने की सूचना से परिवार का बच्चा बच्चा प्रसन्न हो जाए वो साधारण नहीं होता। आज भगवान आए हैं, अयोध्या का हर सदस्य हर नागरिक प्रसन्न है। और प्रसन्न ही नहीं है, बाबा लिखते हैं कि गृह गृह बाज बधाव शुभ। घर घर में बधाई बज रही है। प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहाँ तहाँ। नगर नारी नर वृंद। सब प्रसन्न है, सब खुश हैं। चक्रवर्ती जी सोच रहे हैं कि आज का आनंद तो बड़ा अद्भुत है, लेकिन गुरु जी ने कहा था 4 बालक होंगे, और हुआ कितना? 1। 3 और कब होंगे? ये सोच करके परेशान हैं। भैया, चक्रवर्ती जी सोच ही रहे थे कि 3 और कब होंगे। तब तक दासियां दौड़ी दौड़ी आई, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज ने कहा चुप रहो, ये बताओ पहले किस बात की बधाई। दासियों ने कहा महाराज क्या बताएं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो। कैकेयी सुता सुमित्रा दो। सुंदर सुत जनमत भयो। सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा। कही न सकै शारद यही राजा। कही न सकै शारद यही राजा। कही न सकै शारद यही राजा। दासियों ने कहा महाराज, कैकेयी मैया को 1, सुमित्रा मैया को 2 लाल का जन्म हुआ है। महाराज अब तो नाचने लगे, 4 बेटे हो गए। अयोध्या की जो माताएं हैं ये दर्शन करने जा रहे हैं भगवान का। कैसे जा रही हैं?
अज वृंद वृंद मिली चली लोगाई लोगाई। वृंद वृंद माने समूह में माताओं को कहीं जाना हो तो 4-5 का ग्रुप बन गया और चल पड़े। तो इसी प्रकार अयोध्या की माताएं ग्रुप बना के जा रही हैं। और कैसे जा रही हैं? ललना सहज श्रृंगार किए उठी धाई धाई। कौन सा श्रृंगार? ललना सहज श्रृंगार। सहज श्रृंगार। 16 श्रृंगार का नाम सुने हैं आप? सहज श्रृंगार का नाम सुने थे? ये सहज श्रृंगार कौन सा श्रृंगार है? माताओं, ये कोई श्रृंगार नहीं है। जिस अवस्था में जो था उसी अवस्था में भगवान से मिलने चल पड़ा। यानी जहां बनने की आवश्यकता समाप्त हो जाए, जहां सजने की आवश्यकता समाप्त हो जाए, वही जीवन का सहज श्रृंगार होता है। और ये बहुत ऊंची बात है। हम जैसे हैं वैसे भगवान के पास पहुंच जाएं। आप सोचिए, जीवन का काम समाप्त हो जाए, क्रोध समाप्त हो जाए, लोभ खत्म हो जाए, मोह खत्म हो जाए, कभी होगा? होगा? कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ना हो? कोई मिलेगा? दुनिया में नहीं मिलेगा। सबके अंदर काम मिलेगा, क्रोध मिलेगा, लोभ मिलेगा, मोह मिलेगा। ये ऐसा रोग है माताओं, शरीर के साथ ही समाप्त होता है। समझ रहे हैं ना? जब तक जीवन है तब तक समाप्त होने वाला नहीं है। तो क्या करें? इसी में लिप्त हो जाए। जो रोग समाप्त नहीं होता है उसमें आदमी लिप्त नहीं होता। जैसे शुगर हो जाए तो क्या करेगा? शुगर होने के बाद समय से दवाई खाएगा और परहेज करेगा, तो वो रोग खत्म भले ना हो लेकिन कंट्रोल में बना रहता है। तो एक बात समझ में आती है इससे कि जो रोग समाप्त नहीं होता उसे कंट्रोल में रखना जरूरी होता है। तो देखिए, पूज्य महाराज से पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तो माताओं, जो रोग समाप्त न हो उसे कंट्रोल में बनाना जरूरी होता है, ठीक ना? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह को कंट्रोल में करने के लिए क्या करना होगा? तो एक संत ने कहा, यही काम करो, समय से दवाई खाओ और परहेज करो। तो आप कहोगे क्या दवाई खाएं और क्या परहेज करें? तो संत जन कहते हैं, जीवन में जब समय मिले तो समय समय पर ये सत्संग की गोली खाते रहो, सत्संग की गोली खाते रहो। और परहेज बोले, बुरे संग का परहेज करते रहो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह भी कंट्रोल में बना रहेगा। तो ये अयोध्या की माताएं भगवान के पास जा करके आरती करती, न्यौछावरी करती। और ऐसा दरबार है चक्रवर्ती जी का, जिसने जो मांगा उसने वो पाया, और जिसने जो पाया वो रखा भी नहीं, उसने भी लुटा दिया। सर्वस दान दीन सब काहू, अजेहि पावा राखा नहीं ताहू। कोई रखता नहीं है, सब लुटा देते हैं। तो लोगों ने आकर के भगवान के लिए अपनी मंगल कामना, चक्रवर्ती जी को बधाई। इसी समय की आवश्यकता थी। बरसों बीत गया, उम्र बीत गई, ये दिन देखने के लिए आंखें तरस गई थी। लोगों ने बधाई देना प्रारंभ किया कि ऐसन मनोहर मंगल मूरत, अजय सुहावन सुंदर सोरतनो। हे राजा जी, हे राजा जी,
ए राजा जी करत रहल है जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। ए राजा जी करत रहल है जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत नो। ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी करत रहल है जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। ए राजा जी करत रहल है जरूरत मुहूर्त खूब सूरत। एक ने आके कहा, सुनिए महाराज, हमारा जनाता बबुआ जियम हुई है। तो दूसरे ने कहा, नानाईता दियम हुई है हो। हमारा जनाता बबुआ जियम हुई है। नानाईता दियम हुई है हो। इललना 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 हिंद के सितारा सीएम हुई है वो करे ऊपर पीएम हुई है हो। इललना हिंद के सितारा सीएम हुई है वो करे ऊपर पीएम हुई है हो। इललना हिंद के सितारा सीएम हुई है वो करे ऊपर पीएम हुई है हो। एक ने आकर के कहा, सुनिए, अरे है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन सिटी के नो। हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के अरे मेयर लंदन सिटी के नो। इललना 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 होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तहीरा अपना मिट्टी के नो हो। इललना होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तहीरा अपना मिट्टी के नो हो। इललना होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तहीरा अपना मिट्टी के नो हो। एक महात्मा ने, भगत ने आकर के कहा, ये सब कुछ नहीं होंगे, त्रेता वाली बधाई गाओ। बबुआ हमार महाराज हुई है। अरे राजा धीराज हुई है हो। बबुआ हमार महाराज हुई है। राजा धीराज हुई है हो। इललना 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 धातु में हीरा पोखराज हुई है। सिरवा के ताज हुई है हो। इललना धातु में हीरा पोखराज हुई है
अंतिम बात, एक ने आकर के गुरु वशिष्ठ जी बैठे थे, उनको देख करके गाना प्रारंभ किया कि मुनि बाबा ऐसन बबुआ आर ज्ञानी हुई है, राजा जी जैसन दानी हुई है हो। धीरज बाबा ऐसन बबुआ अरे ज्ञानी हुई है, विजय कौशल जैसन अरे दानी हुई है हो। इललना 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 अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापेयस खानदानी हुई है हो। इललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापेयस खानदानी हुई है हो। इललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापेयस खानदानी हुई है हो। तो जिसके मन में जो भाव आया उसने वो बधाई शुभकामना खूब चक्रवर्ती जी को प्रदान किया। तुलसी बाबा लिखते हैं कि वह जो सुख था अयोध्या का, वह जो संपत्ति थी, वो जो समय था और वहां का जो समाज था, इन चारों का वर्णन खुद सरस्वती और शेषनाग मिल के करें तो कर नहीं सकते। वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई रद आहि राजा। देखिए समय का बड़ा महत्व होता है। कल के उत्सव में जो लोग थे वो कितने बड़भागी थे, और जो नहीं आए वो तो पश्चाताप में रहे होंगे। तो तुलसी बाबा कहते हैं वह सुख, वह संपत्ति, वह समय और उस समाज का वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। अच्छा, ये बधाई खूब चल रही थी अयोध्या में, और सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन हुए भगवान के जन्म से? भगवान सूर्य। तो सूर्य भगवान सोचे हमारे वंश में राम जी आए हैं, हम भी चल के दर्शन करें। अयोध्या के ऊपर आके एकदम रुक गए और एक बधाई सुने। तो वो बधाई इतनी अच्छी लगी, सोचे अब एक और सुन लेंगे तब आगे जाएंगे। तो दूसरी सुने और इतना मन लग गया वो बधाई सुनने में भगवान सूर्य का, बोले जब तक ये लोग बंद नहीं करेंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। अब बधाई बजाने वाले सोच रहे थे आज जब तक रात नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग गाएंगे। अब इसी होड़ में अब आप सोचो, गाने वाले सोच रहे हैं रात हो जाए तब हम बंद करें, सूर्य भगवान सोच रहे हैं ये लोग बंद करें तब हम आगे जाएं। अब सूर्य भगवान आगे नहीं जाएंगे तो रात होगी, और रात नहीं होगी तो बधाई बंद नहीं होगी, बधाई बंद नहीं होगी तो सूर्य भगवान आगे नहीं जाएंगे। चक्कर पड़ गया। सूर्य भगवान सोचे ये बंद करे तब हम आगे जाएं, और बधाई बजाने वाले सोचे सूर्य ढल जाए तब हम बंद करें। इसी चक्कर में 1 महीने का दिन हो गया, रात हुई नहीं। 1 महीने का दिवस कर दिवस भार, ये मरम न जाने कोई नहीं जाना। को रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन बेदे हो। अब रात कैसे हो, रात कैसे होगी?
जब सूर्य भगवान नहीं जाएंगे। तो 1 महीना जब बीता, सूर्य भगवान सोचे अरे ये तो बड़ा समय बीत गया, हम आगे नहीं जाएंगे तो रात्रि आएगी कैसे। तो सूर्य भगवान आगे बढ़े, दिन मानी चले करत गुण गाना। दिन मणि माने दिन के मणि सूर्य हैं। सूर्य भगवान गुणगान करते हुए आगे बढ़े। जब सूर्य ढल गए तो बधाई बंद हो गई, और जब बधाई बंद हुई तो जितने लोग बधाई में सम्मिलित हुए थे सब जाने लगे। देवता, मुनि, नर, नाग, किन्नर, गंधर्व सब जाने लगे। और कैसे जा रहे हैं? चले भवन बर नत नीज भागा। क्या गाते हुए जा रहे हैं? अपने भाग्य को गाते हुए जा रहे हैं, अपनी बड़ाई करते हुए जा रहे हैं कि देखो हम कितने भाग्यशाली थे। ये कथा कहती है माई बाप, जीवन में अपने भाग्य को भी गाना चाहिए, ठीक ना? नहीं तो कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, जीवन में कितनों पा जाए, कितनों मिल जाए, पर उनका रोना कभी बंद नहीं होता। हाँ, कितनों धन मिल जाए रोते रहेंगे महाराज कुछ ठीक नहीं है। तो ये स्वभाव नहीं बनाना चाहिए। भगवान की कृपा को, अपने भाग्य को देखिए। आप जिस स्थिति में हैं, संसार में कितने लोग हैं जिनको वो भी नहीं प्राप्त है। समझ रहे हैं ना? एक 80 वर्ष के बाबा हमसे मिले, बोले महाराज जी हमारे ऊपर भगवान कृपा कब करेंगे? तो हम थोड़े से हंस दिए। बोले आप हंस रहे हैं? हमने कहा बाबा 80 साल की उम्र में अच्छे खासे बने हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, घूम रहे हो, ये कृपा कम है? अरे आपकी उम्र में आते आते कितनों का राम नाम सत्य हो जाता है, इस उम्र में भी अच्छे चंगे भले बने हो, ये कम कृपा? कृपा को देखना चाहिए, भाग्य को गाना चाहिए। सब अपना भाग्य गाते गाते गए। शंकर जी बोले देवी आपको कथा तो हम बहुत सुनाए, एक कथा आपको सुनाता हूं अपने चोरी की। मैया का मुंह खुला रह गया, राम राम चोरी किए हैं? ये सब कब शुरू किए थे? शंकर जी बोले एक बार किए थे, एक बार। मैया बोली चोरी? शंकर जी बोले हाँ। और एक शंकर जी कहते हैं कहाओ निज चोरे सुनो गिरिजायते दृढ़मति तोरे सुनो गिरिजायते दृढ़मति तोरे सुनो गिरिजायते काग भुसुंडे संग आमा दो काग भुसुंडे काग भुसुंडे काग भुसुंडे संग आमा दो मनुजरो पजा नहीं नहीं को नहीं नहीं को परमानंद परमानंद प्रेम सुख भूले
न फिराए मगन मन भोले मीठे न फिराए मगन मन मगन मन मगन मन भोले और एक कहाऊं नीज चोरे। एक बार मैंने चोरी किया है, शंकर जी कहते हैं। तो मैया बोली ये सब कब? शंकर जी बोले एक बार किया था। अच्छा, इतने इतने भगत बैठे हैं पंडाल में, ईमानदारी से हाथ ऊपर करना, कितनों ने अपने जीवन में चोरी किया है? नहीं किए। ए भाई, यहां लार में कोई चोरी नहीं किया। पुरुष वर्ग में एक दो ईमानदार भगत हैं, देखिए हाथ उठाए हैं। किए हैं। देखिए ठीक है, अभी भी करते हैं। शंकर जी कोई जरूरी नहीं धन ही चुराइए, चोरी ऐसा शब्द है कि कोई बचा नहीं है। बात समझिए। शंकर जी ने कहा मैंने चोरी क्या किया? मैया ने कहा क्या चोरी किए बाबा? तो शंकर जी ने कहा देवी आप धर्म पत्नी हैं, आपको बिना बताए जब राम जी का जन्म हो गया था तो रामलला सरकार का दर्शन करने मैं भी चला गया था। यही हमारे जीवन की चोरी है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। यही चोरी है कि आपको बिना बताए भगवान का दर्शन करने चला गया। पति कोई व्यवहार अपने जीवन में कर ले, पत्नी को न बताए तो ये भी चोरी है। अब पत्नी कोई व्यवहार करे, पति को न बताए तो ये भी चोरी है। तो मैया नाराज हुई। मैया ने कहा ये काम आपने ठीक नहीं किया। अरे जाना था तो अकेले क्यों गए, हमको भी ले जाते। शंकर जी बोले अकेले नहीं, दुकेले गए थे। दो लोग। दो लोग? कौन कौन? तो बोले काग भुसुंडी जी गए थे। मैया ने बोला अच्छा, काग भुसुंडी जी को साथ ले गए और हमको नहीं ले गए, पत्नी को नहीं ले गए और काग भुसुंडी जी को ले गए। शंकर जी बोले आप गलत समझ रही हैं, काग भुसुंडी जी को मैं नहीं ले गया था, काग भुसुंडी जी मुझे ले गए थे। काग भुसुंडी संग हम दो। काग भुसुंडी जी के साथ मैं गया था। अब आप जरा सोचिए शंकर जी कितनी चालाकी कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हमारे साथ काग भुसुंडी जी गए थे, काग भुसुंडी जी के साथ मैं गया था। बात दो है कि एक है? काग भुसुंडी जी के साथ शंकर जी जा रहे हैं या शंकर जी के साथ काग भुसुंडी जी जा रहे हैं? दो बात है कि एक है? एक है, दो है, एक है। शंकर जी की चालाकी देखिए, एक नहीं दो है। कैसे दो है? शंकर जी के कहने का भाव ये है कि काग भुसुंडी जी मुझे लेके गए थे, इसका मतलब ये प्लान, ये योजना, ये रचना बनाने वाले वो थे। भाई हम अगर काग भुसुंडी जी को लेके जाते साथ में तो आपको भी ले जाते, लेकिन मुझे वो लेके गए। अब कोई भगत हमसे आके कहें कि महाराज जी हमारे घर चलना है, अब रचना भगत ने बनाया तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? पूरी जमात लेके पहुंच जाए उनके घर? अब जो बुलाने आए हैं वो स्वतंत्र है ना, वो जिसको कहेंगे वो जाएगा।
तो उसी प्रकार कहने का भाव ये है कि काकभूसुंडी जी ने प्लान बनाया, रचना बनाया और मुझे लेके गए। तो मैया ने कहा ठीक है, जाना था चले गए। अरे तो और कोई नहीं मिला था। काकभूसुंडी जी कौन है? पक्षियों में कौआ, काग का रूप है। तो मैया ने कहा अरे भाई जाना था तो किसी अच्छे व्यक्ति के साथ चले जाते, ये कौआ जी महाराज के साथ चले गए। तो शंकर जी ने कहा हे पार्वती एक बात बताऊं, जीवन में कभी भी यात्रा करना हो, आप सब सुनिए, कभी भी यात्रा करना हो तो यात्रा सदैव उसी व्यक्ति के साथ करना चाहिए जिसके साथ आपका चित्त मिलता हो, और जिसके साथ चित्त नहीं मिलता उसके साथ यात्रा करेंगे पूरी यात्रा चौपट हो जाएगी। तो मैया ने कहा आपका चित्त काकभूसुंडी जी से कैसे मिलता है? तो शंकर जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि हे देवी, मेरा चित्त काकभूसुंडी जी के साथ ऐसे मिलता है कि मैं इष्ट देव के रूप में बालक राम की पूजा करता हूं और काकभूसुंडी जी भी इष्ट देव के रूप में बालक राम की पूजा करते हैं। हम दोनों का चित्त परस्पर मिलता जुलता है। तो मैया ने कहा दर्शन हुआ, बोले बड़े आनंद के साथ दर्शन हुआ। तो ये भोले बाबा के जीवन की चोरी है। अब कुछ दिन बीता, बाबा कहते हैं दिन और रात पता ही नहीं चला, कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानिय दिन और राति। कछुक दिवस बीते भांति, जात न जानिय दिन और राति। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोले पठये मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठये मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति यश भाखा, करि पूजा भूपति यश भाखा। हरिय नाम जो गुनि गुनि राखा, हरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, हरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। अब तो जरा प्रेम से बोल दें, क्या बोलेंगे? थोड़े प्रसन्न होके बोलिए, उदास मन लेके नहीं। आज गुरु जी को बुलाया दशरथ जी ने। अब तक गुरु जी के घर खुद जाते थे, अब गुरु जी को अपने घर बुलाए, पूजा किया, हाथों को जोड़ करके बोले गुरु जी वो नाम रखिए जो आपने हृदय में विचार के रखा है, नामकरण हो जाए। गुरु जी ने कहा नाम, मैं नाम इनका रखूंगा, इनके एक नहीं अनेकों नाम है। भगवान का एक नाम है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, करोड़ों नाम है। गुरु जी ने कहा इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। ये आनंद के सिंधु हैं, सुख के धाम हैं, और ऐसे सुखधाम का नाम मैं राम रखता हूं। और जैसे गुरु जी ने राम रखा, सभा के लोगों ने जय जयकार किया, बोले राम लला सरकार की जय हो।
भगवान क्या है? सो सुख धाम राम अस नाम। सुख का धाम। और कई लोग जब पूजा करते हैं, किसी के जीवन में दुख आए तो कहते हैं भगवान हमको दुख दे दिए। ये पंक्ति पढ़िए, जो कहते हैं भगवान हमको दुख दे दिए, वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। क्योंकि भगवान के पास दुख है ही नहीं, कहां से देंगे? जो सामान आपके पास नहीं आप देंगे किसी को, कैसे देंगे? तो भगवान सुख के धाम है, लेकिन दुख जीवन में मिलता है। अगर दुख भगवान नहीं देते तो दुख मिलता कहां से? देखिए, भगवान इस सृष्टि के पिता हैं। पिता से लोकस्य चराचरस्य। अब कोई बाप अपने बच्चे को दुख देगा? नहीं देगा। आप कभी पानी में लकड़ी का बड़ा टुकड़ा डालिए और लोहे की छोटी कील डालिए, क्या होगा? लकड़ी का बड़ा टुकड़ा भी तैर जाएगा, लोहे की छोटी कील भी डूब जाएगी। किसी ने पानी से कहा, तुमने लकड़ी को क्यों नहीं डुबाया? जल नहीं बोरे काठ को, यही है जग की रीत। जल ने उत्तर दिया, अपनों सींचो जानी के, यही बनन की प्रीत। तो पानी ने कहा, इस लकड़ी को मैंने नहीं डुबाया। क्यों? क्योंकि ये लकड़ी जब पौधे के रूप में थी तो इसको हमने सींच करके बड़ा किया है, और जिसको हमने सींच करके बड़ा किया उसे हम कैसे डुबो सकते हैं? आप सोचिए, अपना सींचा जान करके वो पानी लकड़ी को नहीं डुबोता, तो जो परमात्मा संपूर्ण जगत के पिता हैं, हम बच्चों को दुख कैसे दे सकते हैं? तो दुख कहां से मिलता है? निज कृत कर्मा भोग सब भ्राता। मनुष्य अपने कर्म का दुख भोगता है, सुख भोगता, ठीक ना? जो हमने कर्म किया है वो हमें भोगना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि 5 साल बीत गया, हम गलत काम किए, नहीं भोगेंगे। आज हमारे पास समय है, शक्ति है, सामर्थ्य है, किसी के साथ गलत कर दें, किसी के साथ अन्याय कर दें, प्रसन्न मत होइए। समय का चक्र घूमेगा तो उसी स्थिति में ला करके आपको खड़ा करेगा। एक नहीं, सैकड़ों जन्म बीत जाए, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ दोनों कर्म भोगना पड़ता है सज्जनों। भीष्म पितामह जैसे धर्मात्मा को बाणों की सैया मिल गई। महाभारत में क्या भीष्म से बड़ा कोई पापी नहीं था? भीष्म बाबा से बड़ा कोई पापी नहीं था। बड़े बड़े पापी दुर्योधन जैसा दुरात्मा भी एक भीम के गदा के प्रहार से मर गया। बड़े बड़े पापी 1-2 बाण में मर गए, 3-4 बाण में मर गए, लेकिन भीष्म बाबा कितना बाण किसी को नहीं लगा। शरीर में जितने बाल थे उतने बाण लगे थे। सब कर्म का खेल है। समय शक्ति है। पूरे महाभारत में सबसे शक्तिमान थे भीष्म बाबा, और सामने द्रौपदी के चीर का हरण किया जाने लगा तो एक शब्द उसके विरोध में नहीं बोले। आप सोचिए, भीष्म बाबा मना कर देते तो कोई द्रौपदी का चीर हरण करता? दुर्योधन पांडवों के साथ अन्याय कर पाते? लेकिन शक्ति सामर्थ्य होने के बाद भी, अन्याय देखने के बाद भी सहन करते रहेंगे, मौन रहेंगे, तो आपसे बड़ा पापी फिर संसार में कोई नहीं है। गांधारी के 100 बेटे आंखों के सामने मर गए। जैसा हम करेंगे भोगना पड़ेगा। हजारों गैयों के बीच में बछड़ा अपनी मां को पहचान के उसी के पास जाता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को पहचान के उसी के पास जाता है।
किसी साधक ने बड़ा सुंदर कहा, संसार में सब करना लेकिन भूल के भी मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की नजरों से तू बच ना पाएगा, भगवान की नजरों से तू बच ना पाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की नजरों से तू बच ना पाएगा। अरे वो अज्ञानी मत कर नादानी, अरे वो अज्ञानी मत कर नादानी। जब जाएगा तू बंदे यम के दरबार में, ना बने माथे तेरा कोई संसार में। जब जाएगा तो बंदे यम के दरबार में, ना बने माथे तेरा कोई संसार में। ये कुटुंब कबीला तेरा, ये कुटुंब कबीला तेरा, ना तुझे बचाएगा भगवान की नजरों से तू बच ना पाएगा, भगवान की नजरों से तू बच ना पाएगा। अरे वो अज्ञानी मत कर नादानी, अरे वो अज्ञानी मत कर नादानी। जिसके लिए करता है तू छल और बेईमानी, कोई नहीं है तेरा ये बात न पहचानी। जिसके लिए करता है तू छल और बेईमानी, कोई नहीं है तेरा ये बात न पहचाने। अपने कर्मों का फल, अपने कर्मों का फल तू खुद ही पाएगा, भगवान की नजरों से तू बच ना पाएगा,
भगवान की नजरों से तू बच ना पाएगा। अरे वो अज्ञानी मत कर नादानी को, अरे वो अज्ञानी मत कर नादानी, अरे वो अज्ञानी मत कर नादानी। इसीलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, बुरे कर्मों से बच कर के रहे। कर्म के फल से ही आदमी सुख दुख पाता है। भगवान सुख के धाम है, सुख देंगे। गलत काम करोगे तो दुख मिलेगा। दूसरे नंबर पे जो विश्व का भरण पोषण करें, कैकेयी के लाल का नाम भरत रखा गया। बोलिए भरत भैया की जय हो। और तीसरे नंबर पे लक्ष्मण जी का नंबर था, लेकिन नामकरण हो गया शत्रुघ्न जी का। तीसरे नंबर पे जिनका स्मरण शत्रुओं का नाश कर दे, उनका नाम है शत्रुघ्न लाल। बोले शत्रुघ्न लाल की जय हो। अब आप सोचोगे शत्रुघ्न जी का स्मरण करके पड़ोस में कोई शत्रु है तो उसका नाश कर दे, तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि होगा ही नहीं। जीवन के सबसे बड़े शत्रु मनुष्य के माने गए हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ठीक है ना? तो इनका खात्मा होगा। और अंत में नामकरण हुआ लक्ष्मण जी का, जो लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं, सृष्टि के आधार हैं, शेष के अवतार हैं, उनका नाम है लक्ष्मण। बोले लक्ष्मण लाल की जय हो। चारों भाइयों का नामकरण हुआ और नामकरण के बाद बड़ा आनंद हुआ। और एक दिन मैया भगवान को स्नान कराई, वस्त्र धारण कराया और पालने में डाल करके सुला दिया। भगवान को झुलाने लगी। राजा घर सोने के पलनवा, राजा घर सोने के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सोने के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। लाल झूले सखिया हो, लाल झूले सखिया, लाल झूले सखिया हो, लाल झूले सखिया। पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सोने के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। भैया झूले तीनों मैया झुलावे। चारों भैया झूले तीनों मैया झुलावे। मैया झुलावे तीनों मैया झुलावे। मैया झुलावे तीनों मैया झुलावे। देखत अपन ललनवा हो, देखत अपन ललनवा। पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा
घर सोने के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया, लाल झूले सखिया हो, लाल झूले सखिया, लाल झूले सखिया हो, लाल झूले सखिया, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सोने के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया, राजा घर सोने के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया, पलनवा में लाल झूले सखिया, पलनवा में लाल झूले सखिया। बोले चारों भैयन की जय हो। माँ कौशल्या ने श्रृंगार करके भगवान को सुला दिया। सवेरे का समय था, चली गई खुद स्नान करने, और स्नान करके अपने भगवान के मंदिर में गई और पावन पूजन किया। अब पूजन करके भगवान को नैवेद्य का भोग लगाया, और भोग लगा के पर्दा लगा दिया। और जब पर्दा लगा दिया, माताओं पर्दा लगा के बाहर आई, और जब दोबारा गई भगवान के मंदिर में जल दिखाने के लिए, तो क्या देखा, भगवान राम अपने हाथों से भोजन उठा के कर रहे हैं, नैवेद्य खा रहे हैं। मैया चक्कर में पड़ गई, ये बालक तो भी मैंने पालने में सुलाया, यहाँ कैसे आ गया। पालने में भाग के गई, वहां देखा तो भगवान सोए हैं। फिर मंदिर में आई, देखा भगवान खा रहे हैं। फिर पालने में गई, देखा भगवान सोए हैं। मां भ्रमित हो गई। एक बालक को दो जगह है, अजी हाँ दोई बालक देखा, यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान बिसेखा, मति भ्रम मोर कियान बिसेखा। माँ कौशल्या क्या सोच रही हैं, ये मेरे मति का भ्रम है या कोई विशेष बात है। भगवान ने देखा कि मैया परेशान हो गई हैं, तो भगवान ने तुरंत अपने निज स्वरूप का दर्शन कराया। राम जी अपने असली रूप में आ गए। कैसा रूप है भगवान का, दर्शन करिए। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, कैसा रूप है, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। राम जी ने अपना परिचय दे दिया, मैं कौन हूं, देखो संसार वालों। एक एक रोम में, एक एक बाल में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। एक ब्रह्मांड कितना बड़ा है जान रहे हैं? एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, एक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, एक इंद्र कुबेर हैं। अब भगवान राम के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों सूर्य लटक रहे हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश सब लटक रहे हैं। अब बताओ भगवान कौन? मां ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। भगवान को वही देख सकता है, वही जान सकता है जिसको ठाकुर जी जना दे, नहीं तो भगवान को जानना। जब अर्जुन ने कहा मैं आपको देखना चाहता हूं, तो भगवान मुस्कुराए। इन संसार की आंखों से मुझे देखेगा, ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। एक सूर्य की तरफ देखो, देख पाओगे एक सूर्य की तरफ, और जिनके बाल में करोड़ों करोड़ों सूर्य हों उनको देखोगे? बड़ा कठिन है।
जब भगवान ने विराट रूप दिखाया था दुर्योधन के दरबार में तो सबकी आंख बंद हो गई। भगवान ने कहा मुझे बांधेगा, पहले मुझे देख ले, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। तो भगवान ने मां कौशल्या को दिखाया, मां ने देखा। भगवान ने कहा मां, आपको मैंने अपना बोध कराया है, लेकिन प्रार्थना है कि यह जानी कहूं कहसे सुनो माई। ये बात किसी से मत कहिएगा। मां ने कहा प्रभु एक वरदान दीजिए, मेरे पूरे जीवन में आपकी माया मुझे न घेरे। भगवान ने वचन दिया, बालक स्वरूप में आ गए और कई प्रकार से बाल लीला किया भगवान ने। ये कथा कहती है माताओं। मां ने भोग लगाया मंदिर में और भगवान ने भोजन ग्रहण कर लिया। जब भक्ति की बाढ़ आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी, जब श्रद्धा की लहरें उफान मारने लगेंगी ना, तो भगवान भी आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए दौड़ के भागेंगे। आपको एक सत्य घटना बताऊं। एक बूढ़ी मां थी, जगन्नाथपुरी की घटना। भगवान को रोज भोग लगाती थी, अपने हाथों से बनाए, और कुछ और नहीं बनाती, केवल खिचड़ी बनाती थी। बड़े प्रेम से बनाए, लेकिन उस मां के अंदर इतना प्रेम था कि प्रभु रोज उसके घर जा करके उस मां के गोद में बैठ करके उसके हाथ से खिचड़ी खाते थे। मां क्या करती, रोज भगवान को खिला करके अब मुंह पोंछ दे, मुख धुल दे। ये लीला किसी को नहीं पता थी। एक दिन किसी ने आके कहा, अरे मैया जैसे तैसे भोजन बनाती है, कुछ स्नान कर ले, पवित्र हो जा, तब भगवान को खिला। तो उस दिन वो मां तैयार होने लगी, और जब तैयार होने लगी तो लेट हो गया, और भगवान जगन्नाथ जी उस मां की कुटिया में पहुंच गए। अब बोले जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। इतना भगवान ने कहा कि भूख लगी है, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। और उस मां का नाम ही कर्मा बाई पड़ गया, कर्मा बाई। तो मां ने क्या किया, उस दिन भगवान को भोजन तो कराया, और तब तक पुजारियों ने मंदिर खोल दिया। और जब मंदिर खोला तो भगवान का मुंह धुलना छूट गया, पूछ नहीं पाई, भगवान मंदिर पहुंच गए तो देखा भगवान के मुख में चावल का प्रसाद लगा है। तो पुजारियों ने किया विवाद, कौन भगवान को चावल का भोग लगा दिया, खिचड़ी चढ़ा दिया। अब जब पता करते करते गए तो जगन्नाथ मंदिर के ठीक सामने मां कर्माबाई की कुटिया। पुजारियों ने कहा, क्यों रे कर्मा, तूने भगवान को चावल का भोग लगाया? चावल का भोग तुमने लगाया? कर्माबाई बोली, हां, लेकिन मंदिर में जाके मैंने नहीं लगाया। पुजारियों ने कहा, फिर भगवान के मुख में कैसे लगा चावल? कर्मा ने कहा, सत्य बताऊं, मैं मंदिर में भोग लगाने तो नहीं जाती, पर जो तुम्हारे मंदिर के अंदर बैठा है ना, वो रोज मेरी कुटिया में आता है और मेरे हाथों से भोग लगा के जाता है। पुजारियों ने कहा, झूठ बोल रही है, विश्वास नहीं। आज अगर तू सत्य बोल रही है तो खिचड़ी बना, और भगवान को बोला, हम भी देखेंगे कि वो कैसे मंदिर के अंदर वाला आता है बाहर। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाया, भगवान को बुलाया, ठाकुर जी आके बैठ गए, खिलाना प्रारंभ किया, पर भगवान किसी को दिखे नहीं, केवल कर्मा को दिखे। पुजारियों ने कहा, तेरे भगवान कहाँ हैं? कर्मा ने कहा, मेरे गोद में बैठे हैं। ऐसे नहीं मानेंगे जब तक हमें दिखेंगे नहीं। कर्माबाई ने कहा, प्रभु इन्हें भी दिख जाओ, ये तो हमसे बड़े व्रत हैं, हमसे बड़े ज्ञानी हैं,
भगवान ने कहा कर्मा तुमसे बड़े ज्ञानी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, तुमसे बड़े भक्त हैं, लेकिन जो प्रेम तेरे हृदय में मेरे प्रति भरा है वो प्रेम इनके अंदर नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें दिखूंगा, इन्हें नहीं दिखूंगा। कर्माबाई ने कहा इनके नाते नहीं, मेरी लाज बचाने के नाते दुनिया मुझे झूठा कहेगी, मेरे नाते तो दिख जाओ। भगवान पुजारियों के सामने प्रकट हो गए। और आपको बताऊं तब से ये नियम प्रणाली चल गई, मंदिर में 56 भोग भी बनता है तो उसका भोग बाद में लगेगा। आज भी जगन्नाथ मंदिर में पहले कर्माबाई के खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। ये प्रेम की, ये श्रद्धा की शक्ति है, ताकत है। भगवान ने मां कौशल्या के भोग को स्वीकार किया, कई प्रकार से लीला किया, बाल लीला। भगवान कभी कभी रूठ जाएं, कभी कभी मां से कुछ जिद कर ले। एक दिन की बात बताऊं, एक दिन मैया कौशल्या की साड़ी को भगवान पकड़ लिए, और जैसे कोई बच्चा किसी सामान को देख करके जिद कर ले, भगवान रूठ गए। जननी के साड़ी को आंचल गही रूठे राम, मैया मोहि चंद्र देहु बचन उचारे हैं। भगवान ने कहा मैया मुझे वो चंद्रमा दे दो, मैं चंद्रमा के साथ खेलना चाहता हूं। कौशल्या मां चक्कर में पड़ गई, चंद्रमा को कौन धरती पर उतारे। पानी में बर्तन में पानी भर के दिखा दिया, ले चंद्रमा नीचे है। भगवान ने कहा नहीं मां, मैं चंद्रमा के साथ खेलूंगा, मुझे हाथ में दे दो। तो मां कौशल्या ने कहा कब तक झूठ बोलूंगी। तो मां ने साफ साफ मना कर दिया कि देख बेटा, चंद्र को धरा पे उतारना क्या खेल लाल, अनहोनी बात नहीं, बस के हमारे है। मैंने चंद्रमा को धरती पे उतारना ये मेरे बस की बात नहीं है। तो राम जी मन में इतना तेज मुस्कुराए, अरे कौशल्या मैया अपनी शक्ति को तू पहचान ले, तुमने तो वो कर दिया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। पर सोचत राजेश राम, जननी तुम्हारे गे माने घर, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। अरे कौशल्या मां देख, तुम्हारे घर बेटा बन के कौन आया है। सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। तो हे मैया, फिर चंद्र को धरा पे उतारना फिर कठिन क्यों है, तुमने तो रामचंद्र धरा पे उतारे हैं। जब इस रामचंद्र को वैकुंठ से खींच के प्रकट कर दिया, तो इस चंद्रमा को धरती पे उतारना तेरे लिए कोई कठिन बात नहीं है। भगवान की बाल लीला कई प्रकार से हुई। कभी भोजन के लिए बुलाएं, चक्रवर्ती जी ना आए, कौशल्या जी बुलाएं चले आए, इस प्रकार की लीला भई। भगवान बड़े हुए, कुमार अवस्था में प्रवेश किए और भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। दर्शन करिए, बाबा लिखते हैं भय कुमार जब ही सब भ्राता है, भय कुमार जब ही सब भ्राता है, दीन जनेऊ उर्पी तो माता है, दीन जनेऊ उर्पी तो माता है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल बेया सब आई, अल्प काल बेया सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी है, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी है। सोहरी पढ़य कौतुक भारी है, सोहरी पढ़य कौतुक भारी है, सोहरी पढ़य
से बोल दे जय श्री राम। अब आप बताइए, भगवान को पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं है। तुलसी बाबा को भी यही लगा कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिनके सांसों में चारों वेद है वो भगवान पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? इसका एक अभिप्राय है, इस संसार में मनमुखी विद्या का कोई महत्व नहीं है, इस संसार में गुरुमुखी विद्या का महत्व है। इसीलिए भगवान गुरु के घर पढ़ने गए और थोड़े ही समय में सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिए। और जब विद्या मिल गई तो लिखा गया कि विद्या विनय निपुण गुण शीला खेलहि खेला सकल नृप लीला। भगवान विद्या विनय, विनय से पूर्ण हो गए। और विद्या ददाति विनयम, नीति के श्लोक हैं। विद्या से विनम्रता की प्राप्ति होती है, और जो विद्या अभिमानी बना दे वो ठीक नहीं है। देखो माताओं, रावण बड़ा जानकार है पर अभिमानी है, और हनुमान जी महाराज ज्ञानीनाम अग्रगण्यम है, दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं पर विनम्र हैं। ये अंतर है हनुमान जी में और रावण में। विद्यावान गुणयति चातुर, हनुमान जी विद्यावान हैं। थोड़ी सी जानकारी हो जाए, हम फूलने लगे, थोड़ा सा जान लें, अभिमानी बन जाएं, ये ठीक नहीं है। विद्या है तो विनम्र रहिए। सूखी लकड़ी कभी झुकेगी? सूखी लकड़ी झुकाओगे झुकेगी, टूट जाएगी। लेकिन जिस पेड़ में, जिस वृक्ष में फल लगता है वो झुकता है कि नहीं? तो जैसे सूखी लकड़ी नहीं झुकती, वैसे मूर्ख नहीं झुकते। फल से लगा हुआ वृक्ष अपने आप झुक जाता है। उसी प्रकार जिनके अंदर गुण होता है वे हमेशा विनम्र बन के रहते हैं। ये विद्यावानों की, विद्वानों की पहचान है। एक बड़े अद्भुत महात्मा थे, वो कहते थे देखो भैया अकड़ो मत, थोड़े से जान लो, अकड़ो मत। क्यों? क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जीवन में जब न चाहते हुए भी अकड़ना पड़ेगा। कब? जिस दिन शरीर से प्राण निकल गया, अकड़ जाएगा पूरा शरीर की नहीं है? किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। जिस दिन हम सो गए, अकड़ गए जाएंगे। तो जब एक दिन अकड़ना है तो जब तक शरीर में प्राण है तब तक क्यों अकड़ते हो? प्राण निकलने के बाद तो अकड़ोगे। तो बड़े अद्भुत महात्मा थे वो। हम लोग अयोध्या में रहते थे तो सरयू स्नान करने जाए तो लगभग मुलाकात होती थी विद्यार्थी जीवन में। सवेरे 5 बजे, 5:30 बजे, कभी 6 बजे तो लगभग मिल जाते थे। तो एक नारा देते थे, सीताराम जय सीताराम। तो उनको देख करके कई लोग डर के मारे सीताराम बोल दे, और कई लोग न बोले महाराज जी, तो जो बोले उससे प्रसन्न हो जाए, और जो न बोले तो कहे सीताराम जय सीताराम। बोल दिए तो बढ़िया है, और नहीं बोले तो कहते थे जो न बोले नमक हराम। नहीं बोलता है भगवान, खाता है गाता नहीं। तो बड़ी सुंदर बात कहते थे कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो केवल मुर्दों की पहचान होती है। मुर्दे अकड़ते हैं, जिंदा हो तो अकड़ो मत, विनम्र रहो, परिचय दो कि हम जीवित हैं। तो भगवान पढ़ के आए, अब पढ़ करके आए तो भगवान में एक गुण आ गया। क्या गुण? हाँ, सवेरे उठ करके प्रात काल उठे कै रघुनाथ, प्रात काल उठे
नावहि माता, मातो पिता गुरु नावहि माता, आया सुमांगे करहि पुर काजा, आया सुमांगे करहि पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा, देखी चरित सई मन राजा, देखी चरित सई मन राजा। प्रातः काल उठ करके भगवान प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं? माता पिता और गुरु को। अब तक नहीं लिखा गया था कि राम जी प्रणाम करते हैं, अब लिखा गया। कब? जब भगवान विद्यालय से विद्या अध्ययन करके गुरुकुल से आ गए तब। तो ये पढ़े लिखों की पहचान है, अपने से बड़ों को सम्मान करना, प्रणाम करना, ठीक ना? और आजकल कोई ज्यादा पढ़ लिख ले तो प्रणाम बंद कर देता है। अंतर है। पहले गुरुकुल था, गुरु का परिवार, गुरु का कुल था, गुरुकुल। अब ईशु कुल हो गया। अब तो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, प्रणाम नहीं गुड मॉर्निंग करते हैं। अब बताओ प्रणाम बेहतर है कि गुड मॉर्निंग? आपका बच्चा सुबह सुबह आपसे गुड मॉर्निंग बोलेगा तो आप प्रत्युत्तर में, रिप्लाई में क्या देंगे? क्या बोलेंगे? हैं? गुड मॉर्निंग बोलेंगे। तो इधर से भी गुड मॉर्निंग, उधर से भी गुड मॉर्निंग, कुछ मिला बच्चे को? हैं? और आपका बच्चा प्रणाम बोलेगा तब क्या बोलेंगे? प्रणाम? प्रणाम नहीं बोलेंगे, आशीर्वाद देंगे ना। क्या बोलेंगे? खुश रहो, आयुष्मान भव, यशस्वी भव, चिरंजीवी भव। आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला? तब बताओ गुड मॉर्निंग ठीक है कि प्रणाम ठीक है? प्रणाम करना सीखिए। जीवन में 4 चीजों को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रणाम करिए। आपकी आयु बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, आपकी विद्या बढ़ेगी, आपका बल बढ़ेगा। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, तो 4 बढ़ाना चाहते हो तो प्रणाम करो। और जानते हैं जीवन की कौन सी बुरी बला किसके आशीर्वाद से खत्म हो जाए? एक पुराणों की सत्य कथा बताऊं आपकी, सत्य घटना। एक काशी के रहने वाले पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता काशी के, और शंकर जी की बड़ी पूजा करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन शंकर जी प्रकट हो गए। बोले क्या चाहिए ब्राह्मण देवता? बोले प्रभु पुत्र नहीं है, बेटा, बेटा दे दीजिए। शंकर जी ने कहा कैसा बेटा? लायक या नालायक? बोले अंतर क्या है? शंकर जी ने कहा लायक कम दिन जिएगा पर आपको सुख देगा, नालायक ज्यादा दिन जिएगा आपको दुख देगा। तो पंडित जी ने कहा लायक दे दो, नालायक लेके क्या करूंगा? तो शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हें बालक होगा, 5 साल जिएगा, मर जाएगा फिर। शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। पंडित जी को बच्चा हुआ, लेकिन शंकर जी का आशीर्वाद है कि 5 साल में मर जाएगा। तो ब्राह्मण देवता बेचारे न रोने में न हंसने में। अच्छा बच्चा हो जाए ये खुशी है, लेकिन 5 साल में बच्चा मर जाए तो क्या इससे बड़ा दुख कोई होगा? तो ब्राह्मण देवता किसी तरह दिन बिताए। 3 साल बीत गया, बच्चा 3 साल का हो गया।
तो अपने पुरोहित जी के पास गए, बोले गुरुजी बच्चा 5 साल जिएगा, कोई उपाय है कि इसकी आयु बढ़ जाए? तो पंडित जी ने कहा हाँ उपाय है। क्या उपाय है? बोले किसी सिद्ध संत का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो बच्चे की उम्र बढ़ सकती है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा गुरुदेव कैसे पता करूंगा कौन सिद्ध है कौन असिद्ध है? ये पता करना बड़ा कठिन है। तो पंडित जी ने कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, तुम सिद्ध असिद्ध का चक्कर छोड़ो, जो भी मिल जाए सामने उस बच्चे से प्रणाम कराना शुरू कर दो। पंडित जी के दिमाग में बात बैठ गई। अपने बच्चे को लिए गंगा किनारे चले गए, एक कुटिया बना लिए, और जो भी गंगा स्नान करने आता या उस रास्ते से जाता तो पंडित जी क्या करते, उस बालक से प्रणाम कराते। नर नारी निकरे जिते युवा वृद्ध अरु बाल, गो गज बाजी अनेक पशु सुकर स्वांग श्रृंगार। अब जाए, कोई पुरुष जाए, कोई स्त्री जाए, कोई बालक जाए, कोई वृद्ध जाए, कोई गाय जाए, कोई भैंस जाए, कोई सुअर जाए, कोई श्रृंगाल जाए, बच्चा क्या करता, सबको प्रणाम करता। आवत देखे दूर ते जोरे दो हाथ, अरे पुनि प्रणाम सबको करत धरि धरि महिमे मात। सबको प्रणाम करता, माथा पे चिन्ह बन गया प्रणाम करता। और उसकी आयु पूरी बीत गई, उसकी आयु में 3 दिन बचा। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग से तेहि मग सप्तऋषि कियो प्रवेश। सौभाग्य और संयोग देखिए, उस बालक की आयु में 3 दिन बचा माताओं, 3 दिन में मर जाता, और संयोग से उसी रास्ते पे सप्तऋषि 7 महात्मा गए। और जैसे ही सप्तऋषि आए तो बालक की याद थी प्रणाम करने की। मुनि मंडल को महिमे पढ़ के बालक ने दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव चिरजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। बालक ने प्रणाम किया और महात्माओं के मुख से निकला चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। बगल में पिता था, बाप, हाथों को जोड़ करके रो पड़ा। कर जोरे पिता बोला किमि होंगे, सत्य आपके वचन कहे। इस दीन अभागे बालक के, आयु में शेष दिन 3 रहे। बाप रोने लगा, महाराज आपकी बात कैसे सत्य होगी, इस बालक की आयु में केवल 3 दिन बचा है, 3 दिन में ये मर जाएगा। महात्माओं ने कहा, अरे राम ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमारे मुख से चिरंजीवी निकल गया, ये 3 दिन में मर जाएगा तो दुनिया क्या कहेगी, सप्तऋषि झूठे। हे ब्राह्मण देवता, ये बालक हमें दे दो, वैसे भी 3 दिन में मर जाएगा, ये बालक हमें दे दो। बालक ने, बालक के हाथों को पकड़ करके पिता ने कठोर हृदय करके अपने बच्चों को सौंप दिया महात्माओं के हाथ में। बालक प्रदान कीन्हो, बालक प्रदान कीन्हो, करके कठिन हिया। बालक प्रदान कीन्हो, करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, सुनो मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, सुनो मुनियों ने क्या किया। हाँ ऋषियों ने क्या किया, सुनो
क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, सुनो मुनियों ने क्या किया। महात्माओं ने क्या किया, उस बालक को लेकर के गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी को भी बच्चे ने प्रणाम किया। और ऐसे प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी चारों मुंह से बोले, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीवी कह दिया, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीवी कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। जब ब्रह्मा जी ने चारों मुख से कहा चिरंजीवी भव, तो महात्माओं ने कहा बाबा आपने क्या कह दिया, ये बालक 2 दिन बस जिएगा, 3 दिन आयु थी, 1 दिन आने में लग गया हमें, और 2 दिन में मर जाएगा, आप कहते हैं चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी बोले ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। सप्तऋषियों ने कहा बढ़िया हुआ, अब तक ये बच्चा जाता तो दुनिया कहती सप्तऋषि झूठे, और अब अगर मर गया और कोई कहा सप्तऋषि झूठे तो हम कहेंगे पहले ब्रह्मा झूठे, क्योंकि हमारे बाद ये वरदान ब्रह्मा दिए हैं। तो महात्माओं ने कहा आप संभालिए, हम तो जा रहे हैं। सुनि ब्रह्म बचन हंस के मुनि मंडली चली, सुनि ब्रह्म बचन हंस के मुनि मंडली चली। अपनी बलाटली चलो, 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 अपनी बलाटली। सप्तऋषि चले गए, सप्तऋषि गए। ब्रह्मा जी ने सोचा आप क्या करें, किसके पास जाएं कि बात हमारी झूठी न हो। तो एक ही तो हैं जो होनी को बदल सकते हैं, कौन? भाव्यु मेठी सकै त्रिपुरारी, 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 भाव्यु मेटे सकै त्रिपुरारी, भाव्यु मेटे सकै त्रिपुरारी। होनी को शंकर जी मिटा सकते हैं, उन्हीं के पास चलो। शंकर जी के पास वो बच्चा लेके जब गए, शंकर जी को भी प्रणाम किया और शंकर ने आशीर्वाद दिया। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो, हाँ चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो। ब्रह्मा का भार भोले, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, सुनो मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, सुनो मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। शंकर जी ने कहा चिरंजीवी हो। ब्रह्मा जी बोले बाबा अनर्थ हो गया, आप कहते हैं चिरंजीवी हो, 1 दिन बच्चा जिएगा मर जाएगा, 1 दिन बच्चा इसकी आयु। शंकर जी बोले ये कहाँ का बच्चा है? ब्रह्मा जी बोले अरे काशी के वो ब्राह्मण देवता का बालक है। शंकर जी बोले इसको तो हम ही ने आशीर्वाद दिया था, 5 साल जिएगा। ब्रह्मा जी और खुश हो गए, बहुत बढ़िया हुआ, आपका केश घूम करके आपके पास फंसा, संभाली। ब्रह्मा जी तो ले गए। शंकर जी ने बिल्लो का पत्र दिया, बोले शिवलिंग पर अर्पण करो। बच्चा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवलिंग अर्पण करने लगा। उसकी आयु समाप्त हो गई। यमराज आए, बालक डर के शिवलिंग को पकड़ लिया,
शंकर जी ने देखा यमराज आए हैं बच्चे को ले जाने के लिए, तो हाथ में त्रिशूल उठाए और यमराज को मारने के लिए दौड़ पड़े। अब यमराज भागे। यमराज बोले, प्रभु आपके आदेश का पालन करता हूं, लोगों के प्राणों का हरण करता हूं, आप संहार के देवता हैं, आपके आदेश का पालन करते हुए मैं ड्यूटी करता हूं, आप मुझे मारने दौड़े हैं। अरे इस बालक की आयु पूरी हो गई है, इसलिए इसको लेने आया हूं। शंकर जी बोले, इसकी पूरी हो गई? बोले हाँ। शंकर जी ने कहा, एक बात बताइए, इसको आयु आपने दिया था कि हमने दिया? यमराज बोले, दिया तो आपने था। तो शंकर जी बोले, फिर इसकी आयु हमारे हिसाब से चलेगी क्या तुम्हारे हिसाब से? यमराज बोले, जब दिए आप हैं तो आपके ही अनुसार चलेगी। तो शंकर जी ने कहा, बैठिए। यमराज को बैठाया और गुणा भाग गाइए, हमारा एक दिन कितना बड़ा होता है, फिर उस दिन के हिसाब से महीना बनाओ, और उस महीने के हिसाब से 1 साल, फिर 5 साल गिनना। यमराज ने कहा, बताइए। शंकर जी ने कहा, 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 होता है ना। ये चारों युग जब बीत जाए तो उसको क्या कहते हैं? एक चतुर्युगी। क्या कहते हैं? एक चतुर्युगी। और ये 71 बार बीत जाए, कभी कभी 72 बार, तो उसको कहते हैं एक मनवंतर। और जब 14 मनवंतर बीत जाए तो उसे कहा जाता है एक कल्प। लगभग 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। और यमराज, एक ब्रह्मा की आयु में अनेकों कल्प बीत जाता है। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। और सुनिए, 10 ब्रह्मा बीते बने, शंकर का दिन एक ब्रह्मा की आयु अनेकों कल्प बीत जाता है। और जब 10 ब्रह्मा की आयु बीत जाए तो शंकर जी का एक दिन होता है, तब एक दिन पूरा होता है। ऐसे दिन के मास गिन, ऐसे दिन का महीना बनाओ, ऐसे दिन के मास गिन, और मासों में पुनिवर्ष, ऐसे 5 वर्ष जिए बालक की सहर्ष। ऐसे 5 साल बच्चा जिएगा। यमराज हाथ जोड़े, आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बीत जाते तो यमराज कितने बीतते होंगे, क्योंकि यमराज की आयु ब्रह्मा से बहुत कम होती है। प्रभु अपना आप संभालिए कार्य, हम तो चले, यमराज चले गए, और आशीर्वाद की ताकत की बदौलत वह बालक अमर हो गया, और आगे चल करके उसी का नाम मार्कंडेय मुनि हो गया। तो ये प्रणाम की ताकत है सज्जनों, ये प्रणाम की शक्ति है। आशीर्वाद की ताकत से बालक अमर हो गया, तो भगवान प्रणाम करते हैं। ये सब चरित्र आपने सुना, भगवान की बाल लीला का।